लोगों के बारे में हम ये सोचते हैं ना कि इन्होंने कहाँ जाने हमें छोड़कर, जब वो छोड़कर जाते हैं तो बहुत दुख होता है। माया, बाबा बहुत परेशान है तुम्हारी वजह से। जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े तूफानों का सामना किया हो, उन्हें छोटी छोटी आंधियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी ही बातें करके तुमने रेयान को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया था। फिक्र मत किया करो तुम। मुझ जैसी एहसान फरामोश लड़की तुम्हारे किसी एहसान का बोझ नहीं उठा सकती। माया ने शादी के लिए हाँ कर दी। इनकार करके मामू जान को तकलीफ नहीं देना चाहती मैं। बंद करो ये बकवास। तुम ऐसा क्यों चाहते हो? अब ज्यादा बनो मत। तुम जानते हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। अगर तुम ये समझते हो ना कि मैंने उसको मजबूर किया, ऐसा बिल्कुल नहीं। मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं जानना। पता है तुम्हें, मेरा बेसिक प्रॉब्लम है कि मैं कभी भी कहीं कोई बात कर देता हूँ जो नहीं करनी होती। अब्बू एक बार मेरी बात तो सुनो। आप चाहे मुझसे ना मिलें, लेकिन एक बार कह दें कि आपको मुझ पे एतबार है। अब्बू, मैंने तो कुछ नहीं किया। मेरा यकीन करें अब्बू। क्यों रो रो कर खुद को हल्कान कर रही हो? जब तुम्हें खुद पर यकीन है, तुम ठीक हो, तुम हक पर हो, तुमने कुछ गलत नहीं किया, तो दूसरों को यकीन दिलाने की कोशिश क्यों कर रही हो? कभी कभी कोई दूसरा शख्स आपके लिए आपकी जात से भी ज्यादा अहम हो जाता है। पता नहीं मुझे इस मामले में बोलना चाहिए या नहीं, फिर भी इतना जरूर कहूंगा, इंसान सिर्फ अपने ज़मीर को जवाब दे होता है बस। अगर तुम्हें यकीन है कि तुम ठीक हो तो बस यही काफ़ी है। किसी दूसरे को अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी दूसरा शख्स किसी के अंदर जाकर उसकी सच्चाई का अंदाज़ा नहीं लगा सकता। जब तक दूसरे लोग आपकी बात पे यकीन नहीं करते, आप दुनिया की नज़रों में मुजरिम ही रहते हैं। खुद को दूसरों की नज़र से देखने की ज़रूरत क्या है? तुम उन लोगों के बारे में सोचकर क्यों परेशान हो रही हो जो तुम पर यकीन ही नहीं करते? तुम उन लोगों की परवाह क्यों नहीं करती जो तुम पर यकीन रखते हैं, तुम्हें खुश देखना चाहते हैं? किन लोगों के बारे में बात कर रहे हो? जब मेरा अपना बाप मुझ पे यकीन नहीं करता तो कोई दूसरा क्या करेगा? मैं करूंगा यकीन। मैं करता हूं तुम पे यकीन और सारी जिंदगी करता रहूंगा। आई प्रॉमिस। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं माया। क्या हुआ? तुम चुप क्यों गए हो? तुम शायद हमदर्दी और मोहब्बत में फर्क भूल गए हो। मुझे हमदर्दी करने के लिए मोहब्बत का इजहार करना जरूरी नहीं है। मैं हमदर्दी नहीं कर रहा माया, मैं वाकई मोहब्बत करता हूं तुमसे। आई एम इन लव विद यू। प्लीज रायान, तुम्हारी कजन हूं मैं, कम से कम मेरे साथ तो फ्लर्ट मत करो। मुझ में और दूसरी लड़कियों में थोड़ा सा तो फर्क होना चाहिए। मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा तुमसे माया, मैं सच में प्यार करता हूं तुमसे। आई लव यू, आई एम सीरियस। हाँ भाई, अरे भाई, गुड मॉर्निंग डैड। कहाँ की तैयारी है अभी सुबह सवेरे? काम पे जा रहा हूँ। ऐसा भी कौन सा काम पड़ गया, नाश्ता करके जाना? नहीं, लेट हो जाऊंगा, जाके कर लूँगा। कौन से काम पे जा रहे हो भाई? ऑफिस का कुछ काम है, एक मीटिंग थी सुबह, करके फिर ऑफिस पहुंचूंगा।
मैं नाश्ता बनाती हूँ। देखो रिया, बैठो, 1 मिनट बात तो सुनो ना। मैं नहीं चाहता तुम भी रोहिल की तरह अपनी ज़िंदगी जो है वो बिजनेस के लिए वक्फ कर दो। बिजनेस ज़रूरी है, लेकिन ज़िंदगी उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। रोहिल की तरह नहीं कहीं बन जाना। मैं उनकी तरह नहीं बन सकता डैड। जिस तरह उन्होंने आपका बिजनेस संभाला था, आप बिजनेस को कहां से कहां ले गए थे, मेरे जैसा शख्स तो कभी सोच भी नहीं सकता। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आती अभी बिजनेस की। ठीक कहते हो, ये भी मेरी ही गलती थी। उसे इतना ज़्यादा बिजनेस में इन्वॉल्व कर दिया कि वो जिंदगी के दूसरे मामलात से दूर हो गया। मैं तो हैरान हूं कि वो शादी के लिए कैसे आमादा हो गया। शुरू में तो उससे शादी का जिक्र भी करो तो वो भाग उठता था। तुमसे तो मैं बात कर लेता हूँ, लेकिन इस लड़की के सामने तो मैं उसका जिक्र भी नहीं कर सकता। मैं उसे इस दुख से निकालना चाहता हूँ। मैं चलता हूँ डैड। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। जवाब मैं आपको दे चुका हूँ। प्लीज डैड, खुद पर इतना स्ट्रेस मत डालें। पहले ही आपकी तबीयत खराब है और खराब हो जाएगी। अगर मेरे इतने खैर ख्वाह हो तुम, तो फिर मेरी ख्वाहिश को रद्द ना करते। आप मेरी बात समझते क्यों नहीं डैड? बीवी है मेरे भाई की, भाभी है। आपको जो बातें याद है वो उसकी शादी से पहले की हैं। इट्स नॉट द सेम। मैं मोहब्बत करता था उससे, करता था, लेकिन उस वक्त उसकी शादी नहीं हुई थी। और मोहब्बत भी एक तरफा डैड। ये जो एक तरफा मोहब्बत होती है ना, ये अधूरी ताली की तरह होती है। एक हाथ की ताली, जितना मर्जी हवा में हाथ घुमाते रहो ताली नहीं बजती। और अगर वो सिर्फ मेरे भाई की बेवा होती तो मैं शायद शादी कर भी लेता, मगर वो मोहब्बत करती थी रोहिल भाई से। रोहिल भाई ने खुद बताया मुझे। अब इन हालात में मैं किसको कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूं, कैसे कबूल कर सकता हूं, मुझे बताएं। इसलिए डैड प्लीज 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 मुझे फोर्स मत करें। मैं अगर आपकी खातिर ये बात मान भी लूंगा ना, तो ना वो खुश रह सकेगी और ना मैं। क्या हुआ मामू जान, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? चलिए उठे, आपको आपके कमरे में छोड़। नहीं नहीं, बाहर बाहर ले चलो। आई ये घुटन हो रही। आराम से। आई। कैसी तबीयत है बाबा की? ठीक है। तुम्हें मामू जान से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे पता है उनकी ख्वाहिश को पूरा करना आसान बात नहीं है, लेकिन तुम इनकार के लिए कोई और जवाब भी तो दे सकते थे। क्या गलत कहा है मैंने? जो कहा है वो सच नहीं है। जरूरी नहीं है जो तुम समझते हो वो ही सच हो। तो तुम सच बता दो।
सच तुम सुन नहीं सकोगे, और अगर सुन लिया तो यकीन नहीं कर सकोगे, और अगर यकीन भी आ गया ना तो बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। आप रायान को मजबूर मत कीजिएगा। लेकिन मैं इतना खुद गर्ज नहीं हूँ कि अपने लिए तुम्हारी खुशियों को नजरअंदाज कर दूँ। मुझसे मोहब्बत करती थी, शर्म नहीं आती बात कहते हुए? तुमने जो कहना था मामू जान से कह दिया ना, अब मैं भी उन्हें मना कर दूंगी। सारा कितना अच्छा होता हम ये मोहब्बत को बीच में ना लेके आते। तुम ही बताओ कहाँ से होता है इसका इलाज? सच वही है जो मेरी आंखों ने देखा और कानों ने सुना है। आज भी तुम्हारा कहा हुआ एक क्लास मेरे कानों में गूंजता है, भूल नहीं सकता मैं। और कुछ गलत नहीं किया तुमने, ठीक किया। तुमने धोखा नहीं दिया मुझे। जिस शख्स से मोहब्बत से शादी कर ली, आई रिस्पेक्ट यू फॉर दैट। और उस वक्त तकलीफ हुई मुझे, लेकिन अब मैं ठीक हूं। आई एम डन विद इट। दोबारा मत लेके जाओ मुझे वहां। रोहेल से मोहब्बत नहीं करती थी मैं, तुमसे मोहब्बत करती थी। तुमने मुझसे मोहब्बत करती थी, शर्म नहीं आती बात कहते हुए? तुम इतना गिर जाओ कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हें मुझसे मोहब्बत हुई, फिर मेरे भाई से मोहब्बत हुई, और मेरे भाई के मरने के बाद फिर भी। तुम्हारी इस बात का जवाब नहीं दे सकती मैं। तुमने जो कहना था मामू जान से कह दिया ना, अब मैं भी उन्हें मना कर दूंगी। ये बात अभी इसी वक्त खत्म होगी। दोबारा इस बारे में कोई बात नहीं करेगा, कोई भी नहीं। शर्म नहीं आती बात कहते हुए? तुम इतना गिर जाओ कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हें मुझसे मोहब्बत हुई, फिर मेरे भाई से मोहब्बत हुई, और मेरे भाई के मरने के बाद फिर मुझसे मोहब्बत हो गई। इतनी तकलीफ तुमने मुझे उससे नहीं थी जैसे छोड़ के गई थी, जितनी हार्ट दे रही हो। और अगर मोहब्बत थी तो शादी क्यों की थी? तो क्या बात करनी थी तुमने? इतनी जल्दी क्या है? अभी तो आई हूँ, 2 मिनट सांस ले लेने दो, फिर बात करते हैं। देखो मेरे पास टाइम नहीं है, जो बात कहनी जल्दी करो वरना मैं जा रहा हूँ। नाराज हो मुझसे? मैं तुम्हारी कभी किसी बात पर गुस्सा नहीं करती। तुम मुझे हमेशा डांटते रहते हो, छोटी छोटी बात पर गुस्सा करते हो, और तुमने मेरी छोटी सी बात पे सारे ताल्लुक तोड़ दिए। क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसे? देखो सारा, बेहतर यही होगा कि तुम मेरे रास्ते में मत आओ। रास्ते से तो तुम कब के हटा चुके हो। जिसके साथ इतना सफ़र किया हो
उसके साथ चंद लम्हे गुजारना तुम्हारे लिए मुश्किल हो गया? जो रिश्ते गलत फहमियाँ पैदा करना शुरू कर दें उनको ख़त्म कर देना बेहतर होता है। नहीं, ये कहो कि जब नए रिश्ते बनना शुरू हो जाएं तो पुराने रिश्तों से मुंह मोड़ लेना चाहिए। तुम जो चाहो समझ सकती हो। यानी कि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं जीऊँ या मरूँ? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। सारा कितना अच्छा होता। हम ये मोहब्बत को बीच में ना लेके आते, दोस्त रहते। हमने मोहब्बत को बीच में लाके ठीक नहीं किया। मोहब्बत हो जाए तो दोस्त से भी हाथ धोना पड़ता। मैं कहाँ लाई हूँ मोहब्बत को बीच में? मोहब्बत तो खुद चलकर बीच में आ गई है। मैं क्या करूँ? मैं खुद बेबस हूँ। तुम ही बताओ कहाँ से होता है इसका इलाज? मैंने तो सुना है ये लाइलाज बीमारी है, जान के साथ ही जाती है। खुदा के लिए मेरे लिए मुश्किलात पैदा मत करो। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। मोहब्बत को यूं बेदर्दी से ठुकराओगे तो परेशानियां ही मिलेंगी। तुम्हें समझाना इम्पॉसिबल है। आखिरी बार कह रहा हूं सारा, मेरे रास्ते में मत आओ। मेरे लिए तुम नाकाबिल बर्दाश्त हो गई। मामू जान, बैठो बैठो बैठो। तबीयत ठीक है आपकी? आप क्यों आ गए? कुछ चाहिए था तो मुझे बुला लेते। नहीं, ऐसे ही तुम नज़र नहीं आ रही थी। मैं सोचा मैं देख लूँ तुम क्या कर रही हो। वैसे भी कमरे में बैठे बैठे मैं कुछ घुटन सी हो रही थी। आई एम सॉरी मामू जान, मुझे आपके पास ही बैठना चाहिए था। आपको कुछ चाहिए? मैं ले आऊँ? नहीं, कुछ नहीं। बैठो बैठो, शाबाश। ये रेहान कहाँ है? कहीं गया है शायद। इस लड़के की भी मुझे कुछ समझ नहीं आती। ये जिंदगी में क्या चाहता है? सारे अंदाजे मेरे इसके बारे में गलत निकले। मामू जान प्लीज़, आप रायान को मजबूर मत कीजिएगा। क्या इस घर में रहने के लिए ज़रूरी है कि मेरी शादी रायान से हो? आपकी भांजी की हैसियत से मैं नहीं रह सकती यहाँ। इस घर में रहने के लिए किसी दूसरे रिश्ते का होना ज़रूरी है क्या? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं इतना खुदगर्ज नहीं हूँ कि अपने लिए तुम्हारी खुशियों को नज़रअंदाज कर दूँ। तो ऐसा मैं कभी नहीं करूँगा। और वैसे भी तुम सारी ज़िंदगी ऐसे किस तरह गुजार सकती हो? आप मेरे लिए परेशान मत हुआ करें मामू जान। मैं गुजार लूँगी ऐसे ही ज़िंदगी। वैसे भी खुशियाँ तो मुझे राह से नहीं आती। आप मेरे लिए जो कर सकते थे आपने किया। अब मज़ीद नहीं मामू जान। दोबारा इस मौजू पे बात नहीं करेंगे आप। ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, ये मुझे करना है। मैं रेहान से बात करूंगा, उसको मना लूंगा कि तुमसे शादी करे। नहीं मामू जान, आप मुझसे वादा करें कि आप रायान से कोई बात नहीं करेंगे। क्या उसने तुमसे कुछ कहा है? मुझसे मोहब्बत करती थी, शर्म नहीं आती बात कहते हुए? मैं तुम्हें ऐसे बेसहारा नहीं छोड़ना चाहता माया। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। जैसे ही इस घर में कोई आपका ख्याल रखने वाला आ जाएगा, मैं चली जाऊंगी। आई एम सॉरी बाबा, मैं आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सका। ये बात तो मुझे नहीं पता थी। तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। हालात ने ही मुझे रास्ते का पत्थर बनाया हुआ है। तो तुमने फैसला कर लिया जाने का? तू आशिकी है मेरी।
आया जी मामू जान। तुम अपनी पैकिंग कर लो। मैं रेहान को कहूँगा कि एक आध दिन में वो तुम्हारी टिकट खरीदे। क्यों? कहाँ भेज रहे हैं आप मुझे? वापस तुम्हारे घर। आप तो चाहते थे कि मैं यहीं रहूं। अब क्या हुआ? हाँ, लेकिन बेटा अब मैं इस काबिल नहीं रहा कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। बेटा, ख्वाहिशें कब पूरी होती हैं? क्या बता, तुम्हारा मेरा इतना ही साथ था, बहुत खिदमत कर ली तुमने मेरी। अब अपने बाप के पास जाओ। वो आजकल तुम्हें बहुत याद कर रहा है। उसकी तबीयत भी कोई ख़ास ठीक नहीं है। शायद तुम्हारी ज़रूरत होगी उसे। मैं तो चाहता था तुम और रायान जाते, उसको जाकर मिलकर आते, लेकिन खैर, सब कुछ हमारी मर्जी के मुताबिक तो नहीं हो सकता ना। मैं कहीं नहीं जाऊंगी मामू जान। आपके पास रहने के लिए यही वजह काफ़ी है कि आप मेरे मामू हैं और मैं आपकी भांजी। अगर जाऊंगी तो एक शर्त पे जाऊंगी। वो क्या है? रायान की शादी करते हैं आप किसी ऐसी लड़की से जिसे वो चाहता हो। वैसे तो सारा भी अच्छी लड़की है। जैसे ही इस घर में कोई आपका ख्याल रखने वाला आ जाएगा, मैं चली जाऊंगी। लेकिन अभी मैं कहीं नहीं जा रही। मैं तुम्हें ऐसे बेसहारा नहीं छोड़ना चाहता माया। मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। प्लीज़ मामू जान। मेरी बात मान लो, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे ही करो। नहीं, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रही। तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। अच्छा यही है कि तुम पहले चली जाओ, लेकिन यूं उदास शक्ल बनाकर अगर तुम जाओगी तो मैं परेशान रहूँगा। यहाँ के दुख दर्द यहीं छोड़कर जाओ और वहाँ नई जिंदगी शुरू करो। वहाँ कुछ भी नया नहीं है मामू जान। वही पुरानी जिंदगी जीनी पड़ेगी मुझे। आप क्यों? हाँ भाई रेहान, बड़े ठीक वक्त पे आए हो तुम। कोई काम था आपको? मैं चाह रहा हूँ कि तुम माया की टिकट करवा दो, मैं वापस अपने घर जाए। आई एम सॉरी बाबा, मैं आपकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सका। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। बस इसकी टिकट करवा दो। मैं चाहता हूँ ये अपने घर लौट जाए। दिल दिया लगिया, दिल ही जानदा, दिल ही पहचानदा। तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। तो तुमने फैसला कर लिया जाने का? कुछ लोग बहुत बदनसीब होते हैं। उनकी ज़िंदगी तो अपनी होती है, लेकिन उनकी ज़िंदगी के फैसले दूसरे लोग करते हैं। ना यहाँ आने का फैसला मेरा था और ना ही यहाँ से जाने का। यहाँ से जाने के लिए तुम्हें किसने मजबूर किया? हालात ने ही मुझे रास्ते का पत्थर बनाया हुआ है। जिस तरफ ठोकर लगती है उसी तरफ चली जाती हूँ। देखो माया, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो कोई तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता यहाँ से जाने के लिए। मेरा इस घर से चले जाना ही बेहतर है।
शायद चले जाने का वक्त आ गया है। जब मामू जान मुझे लेने आए थे, मैं बाबा जान के सामने बहुत रोई थी, हाथ भी जोड़े थे कि मुझे अपने आप से दूर मत करें। लेकिन बाबा जान ने कहा कि तुम्हारा इस घर से चले जाना ही बेहतर है। अब शायद इस घर से चले जाना बेहतर है। वैसे भी इस घर के लिए तो मनहूस ही साबित हुई हूं ना मैं। सब लोगों की खुशियां छीन गई मेरी वजह से। तो फिर यहां रहने का कोई जवाब नहीं बनता। अब तो मामू जान ने भी कह दिया मुझे जाने के लिए। तुम बस मेरी टिकट करवा दो। कब की कराऊं टिकट? जितनी जल्दी हो सके, आज की, कल की, जब भी। ठीक है, हो जाएगी। अब तो तुमने ऑफिस भी जाना शुरू कर दिया है। सुबह जाते हो, शाम को आते हो। मामू जान इतनी देर अकेले नहीं रह सकेंगे। उनके साथ हर वक्त किसी ना किसी का होना जरूरी है। मेरी मानो तो मेरे जाने के बाद सारा से शादी कर लेना। रोहेल का बहुत बड़ा सदमा लगा है उन्हें। शायद तुम्हारी शादी से उनकी जिंदगी में खुशियां लौट आए। मिलना ही था तो जुदा क्यों हुए, कहना था ये किस्मत से मुझे। अब नहीं जाना, अब न रुलाना, दिल की दीवारों पे है तुझको सजाना। पैकिंग वगैरह कर ली तुमने? टिकट हो गई? हाँ होगी, अभी भेजता हूँ तुम्हें पीएनआर। कब की? कल रात की है, शाम को निकलना होगा। किन कामों में लग गई हो? ये हो जाएंगे काम, जाओ तुम पैकिंग करो अपनी। मेरी पैकिंग कौन सी मुश्किल है? कुछ कपड़े ही तो रखने हैं बस। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। बस मुझे बता दो कल किस वक्त निकलना। 8 साढ़े 8 कब आ गए? अभी आया। अरे हमें भी कुछ चाय कॉफी मिल जाएगी? जी अभी लाई। से बताया टिकट ली है इसकी? जी हो गई, कल शाम की। चलो, जाना तो इसने था ही कभी ना कभी। हेलो। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ भाई, तुम सुनाओ, तुम कैसी हो? 2-3 रोज हो गए तुम नजर ही नहीं आई कहीं। मैं तो यही हूँ, मैंने कहाँ जाना है। ये रेयान कहाँ पे है? ना मेरा फ़ोन सुनता है, घर आती हूँ तो मुझसे मिलता नहीं है। इससे हो क्या गया है? भाई ये तो पहले दिन से ही झगड़ा चला आ रहा है। कभी तुम उसे तलाश कर रही होती है, वो नहीं मिलता, वो तुम्हें तलाश कर रहा होता है, तुम नहीं मिलती। तुम्हें पता है ना कि माया वापस जा रही है पाकिस्तान। क्या? माया वापस जा रही है? ये बात तो मुझे नहीं पता थी। ना तुमसे मिलना चाहती हो तो आ जाओ यहाँ। चलें ठीक है, मैं थोड़ी देर में घर आती हूँ।
चलो ठीक है, फिर मुलाकात होगी तुमसे। शाबाश, अल्लाह हाफिज। एक एक करके सब इस घर से चले गए। गलत तुम नहीं, गलत तो मैं थी जो तुम्हें गलत समझती रही। तो मैं एक बात तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई बुराई नहीं। अब भूल ना जाना मुझे। मेरे जाने के बाद मामू और रयान की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जितनी देर तुम इस घर में थी रौनक थी। तू जिंदगी है, तू आशिकी है मेरी, तू जिंदगी है, तू आशिकी है मेरी। देखो माया, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो कोई तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता यहां से जाने के लिए। मैंने सोचा पैकिंग में तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं आ गई। बताओ कोई काम है तो। अच्छा किया जो आ गई। जाने से पहले मैं तुमसे मिलना चाहती थी। सारा पता नहीं तुमने हमेशा मुझे अपना दुश्मन क्यों समझा है। इतनी मुलाकातों के बावजूद भी हम दोस्त नहीं बन सके। लेकिन अब जब मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ तो मैं एक बात तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई बुराई नहीं। मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं सोचा और ना ही कभी सोच सकती। मैं तुम्हें कभी कोई दुख नहीं दे सकती। जो इंसान खुद गमों और दुखों से चूर हो वो किसी को क्या दुख दे सकता है। इन सब बातों के बाद भी अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारा कभी बुरा चाहा, कभी तुम्हें हर्ट किया है, तो मुझे माफ़ कर देना। मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। नहीं माया, तुम ये सब कह के मुझे शर्मिंदा कर रही हो। गलत तुम नहीं, गलत तो मैं थी जो तुम्हें गलत समझती रही। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मेरे जाने के बाद मामू और रयान की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब तुमने ही उनका ख्याल रखना है। मामू जान तो हमेशा यही चाहते थे कि तुम यहाँ रहो उनके साथ, लेकिन तुमने उनकी बात नहीं मानी। अब मेरे जाने के बाद तुम्हें यहीं रहना है। आज मैं तुम्हें सब बता दूंगी कि मामू जान की कौन सी मेडिसिन किस वक्त देनी है। बस तुम उन्हें टाइम पे मेडिसिन देती रहना और वादा करो मेरे साथ, तुम मामू जान का ख्याल रखोगी ना? हाँ, मैं यहीं रहूँगी। माया, जी मामू जान। क्या कर रही तुम इस वक्त यहाँ? आधी रात हो चुकी है, तुम सोई नहीं? नींद नहीं आ रही थी इसलिए यहाँ आ गई। चलो अच्छा हुआ भाई, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। मैं तो तुमसे बात करती है। तुम भी कल जा रही हो। आज ये आखिरी रात है तुम्हारी इस घर में। एक एक करके सब इस घर से चले गए। रोहेल तो वहां गया जहां से कोई लौट कर नहीं आता। तुम भी जा रही हो अपने घर, और तुम भी वापस नहीं आओगी। आओगी भी क्यों? हमारा बाप है वहां, माँ की यादें, सब कुछ तुम्हारा वहीं तो है। तुम्हें मिस करूंगा। जितनी देर तुम इस घर में थी रौनक थी, लेकिन इस घर को तो किसी की नजर लग गई है।
हमने तारिक को बताया कि तुम आ रही हो? नहीं, मैंने उन्हें नहीं बताया। तुम वहां पहुंचकर उसको सरप्राइज देना चाहती हो। मेहरुल, मेरी दुआ है कि जिधर भी तुम हो खुश रहो। ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। क्या है ये? बस तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। कितनी प्यारी लग रही हो। मुझे पूरा यकीन था ये कलर तुम पर बहुत सूट करेगा। ना जाने ये लम्हे दोबारा हमारी जिंदगी में हमें नसीब होते हैं या नहीं। तुम वो पहली लड़की हो माया जिसकी वजह से मेरे दिल में मोहब्बत की तमन्ना जाग उठी। हाँ, भाई है मेरा, छोटा भाई, प्यारा भाई, और मैं उसे बेहद प्यार करता हूं माया, बेहद प्यार। लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। उसे जान से मारना चाहता था तुम्हें हासिल करने के लिए। बचा लो उससे माया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं बाबा को या तुम्हें किसी भी तरह का दुख पहुंचाऊं। इसे तो यहाँ छोड़ जाऊंगी, मगर उन जख्मों का क्या करूं जो उसने मेरी रूह पर लगाए हैं। काश कोई ऐसा तरीका होता, मैं उससे जुड़ी हर एक अजियतनाक याद को यहीं छोड़ जाती, इस समुद्र में गर्क कर जाती। जाने के वक्त हो गया मुझे। वक्त कैसे गुजरता है पता भी नहीं चला। अब भूल ना जाना, मुझे फोन करती रहना। तुम्हें पता है मेरे पास तो यहाँ कुछ करने को होता नहीं है आजकल। तुमसे बातें करूंगा, वक्त गुजर जाएगा। मैं रोज आपको फोन करूंगी और आप भी मुझसे वादा करें, अपना ख्याल रखेंगे, वक्त पे खाना खाएंगे, वक्त पे सोएंगे और वक्त पे दवाई लेंगे, वरना मैं वापस आ जाऊंगी। वापस नहीं आना, पलट कर नहीं देखना। यहाँ तुम्हारा कोई नहीं रहा।
नहीं, मैं बच्चों की तरह बिहेव नहीं कर रहा। और आप अब्बा जान बनने की कोशिश मत कीजिए, समझे आप? मैंने कहा ना तुमसे कुछ नहीं हुआ मुझे। तो देने वाले कहाँ अपने होते हैं यार? अपने तो वो होते हैं जो अपनी खुशियां भी दूसरे की झोली में डाल दें। मुझे क्या पता था कि तुम्हारी बदनसीबी वहां जाकर भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। ऐसा कोई नहीं होता, सब कहने की बात है। कोई किसी को अपने हिस्से की खुशियां नहीं देता। मेरी मानो तो तुम वापस आओ।